दर्शकों, आइए चलते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हैं, उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो विवाह आयोजित किया जा रहा है, उन्हें वह विवाह कैसा लग रहा है। दर्शकों, अब हम जो विवाह कार्यक्रम हो रहा है उस स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप जो विवाह स्थल का नज़ारा है वह देखिए। जो सतलोक आश्रम बैतूल है उसको एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यहाँ पर आप हर जगह देख सकते हैं कि जो आश्रम है उसकी जो सुंदरता है उसका अलग ही नज़ारा है। आश्रम का जो नज़ारा है वो काफ़ी भव्य है। चारों तरफ आश्रम को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यहाँ पर सभी जो जोड़े हैं वह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर रमैनी का यानी शादी का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। दर्शकों, आइए चलते हैं। जो यहाँ पर विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उन लोगों से जानते हैं इस विवाह के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कराए जा रहे बिना आडंबर के विवाह के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आशा। आप कहाँ से आए हो? छनेरा से। तो आप यहाँ पर जो विवाह कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने आए हो, तो यहाँ पर आपके परिवार के किस सदस्य का विवाह हो रहा है? वो दीपराज माणिक। आपका क्या लगता है? भतीजा, देवर का छोरा है, पोता। तो बहन जी, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह करवाया जा रहा है दहेज मुक्त, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये विवाह कार्यक्रम कराया जा रहा है वह कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये जो विवाह कार्यक्रम है, आप चाहोगे कि आपके परिवार में सारे ही विवाह कार्यक्रम ऐसे इसी तरीके से हो? ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। लेकिन इस विवाह में तो दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता है इससे आपके घर में अगर लड़का है तो आपके घर में जो आपकी डिमांड है वह पूरी नहीं हो पाएगी? नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्या दासी है। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। बहन जी, अभी आप किसके विवाह में सम्मिलित होने आए हैं? मेरे भाई के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं हम। बहन, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विवाह कराया जाता है, इसे रमैनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 17 मिनट में असुर निकंदन रमैनी के द्वारा करवाया जाता है। जो गरीबदास जी ने अमरवाणी लिखी है उसके माध्यम से करवाया जाता है, इसलिए इसको रमैनी कहा जाता है। बहन, इस विवाह में ना कोई आडंबर किया जाता है ना कोई बैंड बाजा बजाया जाता है, लेकिन आमतौर पर आज की जो युवा पीढ़ी है उसका एक मेन मोटो होता है शो ऑफ का। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो विवाह आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी शो ऑफ नहीं किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस जो विवाह आपके जो भाई हैं जो ये विवाह कर रहे हैं, उनकी जो शो ऑफ करने की या फिर उनकी जो एक स्टेटस बनाने का जो मौका था इस विवाह को करने से वह खत्म हो गया है? पर मतलब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक समाज को अच्छा संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी जो दुनिया में युद्ध के द्वारा बहुत ज़्यादा आडंबर किया जा रहा है और बहुत कर्जा करवा के बहुत सारे शूटिंग्स करवाई जाती है, प्री वेडिंग शूट करवाया जाता है जिसमें बहुत सारा खर्चा लगता है। और ये इतना खर्चा उठाना एक बेटी के माँ बाप के लिए और एक लड़की के माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कर्जे में डूब कर इन सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उन्हें बाद में ये चीज़ें समझ आती है, लेकिन दुनिया को देखते हुए वो रीति रिवाज को अपनाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि इसके माध्यम से ये बताया है कि ये सारी चीज़ें, सारे रीति रिवाज हटाकर एक सीधे तरीके से बिना किसी कर्ज के और एक अच्छा संदेश देते हुए हम रमैनी करवा सकते हैं, जिससे समाज को भी बहुत अच्छा अध्याय मिलता है सीखने को। बहन, आपको क्या लगता है ये जो रमैनी विवाह जो कराया जा रहा है ये 17 मिनट में हो रहा है और ये एकदम ही अलग विवाह है जो हमारी संस्कृति में आज तक चलता जा रहा है, जो हिंदू संस्कृति में चलता आ रहा है उससे एकदम अलग हटकर विवाह करवाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये समाज में किस तरीके की नींव रखेगा या समाज में किस तरीके का संदेश देगा? जी, ये संदेश देगा कि ये जिस तरीके से अभी करवाया जा रहा है दुनिया में कि बहुत मुश्किलों से माँ बाप पैसे इकट्ठे करते हैं और शादियाँ करते हैं, लेकिन आगे जाकर कुछ न कुछ इसमें प्रॉब्लम दिखाई जाती है। जैसे लड़का शराब पीता है तो फिर लड़की को आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इसमें ऐसा है कि लड़का ना तो कोई नशा करता है और ना लड़की को आगे जाके प्रॉब्लम्स होती है। तो जो माँ बाप है लड़की के उनके लिए भी एक अच्छा रहता है कि उनकी लड़की को आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रीना है। आप कहाँ से आए हो? मैं हरदा से आई हूँ। बहन जी, आप यहाँ पर किसके विवाह में सम्मिलित होने आए हो? मैं यहाँ पर दीपराज माणिक जो खालवा से हैं और उसका क्या है? भाई है मेरा। बहन, आपके भाई के यहाँ पर विवाह हो रहा है और हर बहन का एक ख्वाब होता है कि अगर मेरे भाई का विवाह हो तो बहुत धूमधाम से हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिना किसी आडंबर के यहाँ पर विवाह करवाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? और आपके भाई का विवाह एकदम अलग हटकर हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। काफ़ी मतलब हमारे घर सभी जुड़े हुए हैं, तो बात कहते हैं, हम देखते हैं, सत्संग देखते हैं, तो हमने देखा है, सुना है, समझा है और फिर आज पहली बार आए हम देखने। अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपने बताया आप पहली बार आए हो, तो आपको यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल आकर कैसा लगा? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक आने में आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा लगा और आने में कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, अच्छा लगा। तो जैसे कि आपके भाई का विवाह है, किसी भी तरीके का कोई भी दहेज नहीं लिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें जैसे कि दहेज नहीं लिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी जो विवाह करवाते हैं उसमें, तो इससे आपकी जो डिमांड है वह ख़त्म हुई है? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको तो बहुत अच्छा लगा भाई, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कर रहे हैं गरीब लोगों के। हाँ, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो आज गरीब लोग अगर कुछ कर नहीं पाते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बहन जी, जैसे आप भी एक लड़की हैं, आपके विवाह में भी दहेज के लिए आपके जो माता पिता हैं उन्होंने दहेज दिया होगा, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि दहेज कितनी बड़ी कुरीति है जो समाज में फैली हुई है। जो लड़की के माँ बाप होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं और फिर दहेज जाकर वो दे पाते हैं। बेटी पैदा होती है तभी से उसके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं उसको दहेज देने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने ये कुरीति को समाप्त कर दिया है? मैं तो अच्छा ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि गरीब लोग कुछ दे नहीं पाते हैं और कुछ देने के बाद भी उनकी संतुष्टि नहीं हो पाती है, इसके बाद भी वो दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, न किसी को देना न किसी से लेना। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी शादी में तो खैर दिया है, बहुत दिया है और मेरे घर वालों ने खुशी से दिया और मेरे ससुराल वालों ने लिया भी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। पर अब मेरे माता पिता जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके बाद उन्होंने ये वाली शादी फिर अमेनी से की है। तो हमारे घर जो भी शादी हुई ना वो सब धार्मिक रीति रिवाज से ही हुई है। तो अब आप अपने परिवार में चाहोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही आगे चलते हुए सारे विवाह किए जाएं? हाँ, किए जाए और हो भी रहे हैं हमारे घर ज़्यादा करके। अभी फिलहाल दूसरी शादी हमारे यहाँ रेमणी से, और अब करेंगे तो इसी से करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग इसी से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद बहन। जी बिल्कुल। बहन, जहाँ समाज में दहेज लेना देना एक परंपरा बन चुका है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तो आपके अनुसार इस कदम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जी, समाज पे तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो देखते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं समागम पर, वो लोगों को देखते हैं कि यहाँ पर शादियाँ कैसे हो रही है। सिर्फ 17 मिनट में बिना किसी लेन देन के शादियाँ हो रही है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि यार गुरुजी कितना अच्छा ज्ञान बता रहे हैं। वो उनके भी मन में आशा जगती है कि हम भी इन गुरुजी से नाम दीक्षा लें और अपने बच्चों का ऐसे ही विवाह करवाएं, क्योंकि इसमें देखिए ना, किसी भी परिवार में कोई बोझ नहीं पड़ता है, 1 रुपये का भी लेन देन नहीं होता है। परिवार खुशी से अपनी बेटी किसी दूसरे घर में दे सकते हैं। और जो हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेते हैं, जो भगत परिवार रहता है और वो जिस बेटी को लाते हैं तो वो उनको बहू बना के नहीं रखते हैं, बेटी बना के रखते हैं। अभी मेरी भी कुछ टाइम पहले रमेणी हुई थी, तो मैंने खुद पर्सनली ये महसूस किया है। मुझे पहले लगा था पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, बट जब मुझे पता चला कि अपने गुरुजी से जुड़े हुए भगत है, तो मैं निश्चिंत थी कि नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे भरोसा अपने मालिक पर, उनके ज्ञान पर, कि अगर उनका ज्ञान किसी ने सुन लिया तो वो भक्त बिल्कुल एक ऐसे मार्ग पे आ जाता जो सच्चाई का और अच्छाई का है। तो मैं निश्चिंत हो गई थी कि मेरा जीवन तो आगे का अच्छा होगा। और रमेश के बाद मैंने ये महसूस भी किया है कि मेरा जीवन वाकई काफ़ी अच्छा हो गया है। वो मुझे बहू नहीं रखते, एज अ बेटी ही ट्रीट करते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं। धन्यवाद बहन। सत साहिब जी। तो
विवाह स्थल है। यहाँ पर अब हमसे दो माताएं जुड़ी हैं, आइए उनसे जानते हैं इस रमणीय विवाह के बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजश्री दासी, आप कहाँ से? दमोह से। बहन जी, आप जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 17 मिनट में जो विवाह संपन्न किया जाने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ 17 मिनट में गुरुजी रमेडी करते हैं, जिसको जगत में शादी कहते हैं। तो कोई इसमें बैंड बाजा नहीं रहता, सिंपल तरीके से शादी करते हैं। कोई ना दहेज का लेन देन होता है इसमें। मैंने भी अपने बेटे की शादी करी है तो उसमें कोई दहेज नहीं लिया है। दहेज नहीं लिया तो बहुत सुख शांति लगती है कि हम अपनी बेटी लाए हैं। बहू को बेटी मानकर ही चलना चाहिए, तो बहू भी माँ, सास को बेटी माँ मानेगी। और मैंने ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, मेरी बहू मुझे माँ मानती है, सास नहीं मानती, माँ मानती है। मैं भी अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं, तो इससे हमें बहुत संतोष होता है। बहुत बहन जी, आपको नहीं लगता कि आपने दहेज नहीं लिया है, इससे आपकी समाज में मान मर्यादा और प्रतिष्ठा है वह कम हुई है? नहीं, मैंने दहेज नहीं लिया। तो मुझे सभी लोग बोलते हैं कि दहेज नहीं लिया, पर दहेज लेते तो गुरुजी बोलते हैं कि हमें अगले जन्म में उनका चुकाना पड़ता। और किस्मत में जो होता है बेटी के या बेटा के, तो भगवान स्वयं ही देता। और अब तो हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तो बेटे और बेटी की किस्मत स्वयं भगवान लिखेंगे। उनकी किस्मत में जो होगा तो भगवान उनको देंगे। किसी के देने से अपने अमीर नहीं होते हैं, जो उनके भाग में होता है तो परमात्मा स्वयं देते हैं। नमस्कार बहन जी। सच साहब। बहन जी, अब आप बताइए कि जो 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विवाह किया जा रहा है, ये समाज में समाज को एक नई दिशा दे रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह करा जा रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि आपके घर में किसी भी तरीके का ऐसा विवाह किया गया है किसी का? हाँ बहन जी, मेरी बेटी की रमनी हुई है। पहले तो जब मेरे 2 बेटियां हुई थी, सारे जगत वाले बोलते थे कि बेटी है, बेटी हुई, 2 बेटियां हो गई, इनके लिए तो धन इकट्ठा करना पड़ेगा, इनकी ब्याह शादी में कितना सारा दहेज देना पड़ेगा। लेकिन जब से हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तो हमें गुरुजी ने बताया कि बेटा इसमें रमनी होती है। तो रमनी, हमारे बेटी की रमनी हमने यहीं पे सतलोक आश्रम बैतूल में की, जिसमें हमने ना ससुराल पक्ष वाले को ना 1 रुपये दिया, ना उनसे लिया, कुछ भी दहेज नहीं लिया। ना इसमें परमात्मा बताते हैं कि ये गलत है, ये पुरानी मतलब जगत की जो कुरीति है उनको दूर करना चाहिए। बेटी को एक बोझ समझा जाता है, लेकिन इसमें बोझ नहीं समझा जाना चाहिए। परमात्मा वो कहते हैं कि दहेज देना बेकार है, दहेज नहीं देना चाहिए, ना लेना भी नहीं चाहिए। ये हमारे पूरे पुराने जो कर्म किए हैं हमने, वो हमारे पे बोझ होता है। एक बेटी को जगत में बोझ मानते हैं, लेकिन हम जब से जुड़े हैं और बहुत सारे जुड़े हैं, तो बेटी को बोझ नहीं मानते, खुशी मनाते कि हमारी बेटी हुई, हमको तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा और हमारी रमनी के द्वारा हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। बहन जी, जैसे कि हम यहाँ पर विवाह में देखते हैं कि यहाँ पर एक गुरुवाणी चलती है 17 मिनट की, और उसी को विवाह मानकर संपन्न किया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी रस्में नहीं की जाती हैं, और ना ही आपकी बेटी की रमणी में किसी भी तरीके की कोई रस्में की गई होंगी। तो आपको नहीं लगता है कि आपने अपना जो समाज है उससे अलग हटकर इस रमणीय विवाह को किया है, तो आपने अपने समाज को या अपने धर्म को छोड़ दिया है? नहीं, ये हिंदू धर्म ही है, लेकिन हमारे गुरुजी बताते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें कोई धर्म न्यारा नहीं होता, लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो नियम है ये कुरीतियाँ सब इंसानों ने बनाई है, लेकिन जो शास्त्र के अनुसार जो गुरुजी बताते हैं उसके अनुसार ये रमनी होती है। उनमें सभी का आह्वान किया जाता है, सभी 17 मिनट में पूरी चीज़ों का परमात्मा बताते हैं कि इनमें सभी चीज़ आ जाती है। धन्यवाद बहन। सच है। देखो, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह किया जाता है, उस विवाह में सम्मिलित होने जो भी यहाँ पर लोग आए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, वह भी यहाँ पर प्रसन्न है, क्योंकि दहेज एक कुरीति है जिसमें एक बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज जैसी कुरीति को समाप्त कर दिया है। जहाँ बेटी एक बोझ मानी जाती है, दहेज को एक सामाजिक दाव माना जाता है, लेकिन इसे समाप्त करने का कदम कोई नहीं उठा पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जिनके अनुयायी 1 रुपये का दहेज ना लेते हैं ना देते हैं। तो दर्शकों, आइए चलते हैं आगे और जानते हैं कि आज जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का दूसरा दिन है, यहाँ पर और क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, और जानते हैं कि वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं।
दर्शकों, अब हम सतलोक आश्रम बैतूल में जो आयोजित किया जा रहा है रक्तदान शिविर, वहां पर पहुंच चुके हैं। दर्शकों, जैसे बोला जाता है कि रक्तदान महादान, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो उनके अनुयायी हैं वो यहां पर रक्तदान कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सोनकल्या दासी। बहन जी, आपने ब्लड डोनेट करवा दिया है? कराने आई हैं ब्लड डोनर, और दे चुका है 2-3 बार। तो बहन जी, आपने 2-3 बार ब्लड डोनेट कर दिया है और अब आप तीसरी या चौथी बार यहाँ पर आए हो, तो ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमारे गुरुजी ने बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से, कि डोनर करना चाहिए। वो किसी व्यक्ति को, मरीज को प्यास जाते हैं, और ये भी इलाज पुण्य के ही काम होते हैं। तो बहन जी, आपको ऐसा लगता है कि लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि ब्लड डोनेट करने से हमारे अंदर जो ब्लड है वो बन नहीं पाता है, या फिर हमें कमज़ोरी महसूस होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी होता है? हमें ऐसा तो महसूस ही नहीं हुआ है कभी भी। ये चौथा बार है मालिक का दया से। कैसा ब्लड आते हैं, कैसे ब्लड देते हैं, ये हमको कुछ पता नहीं चलते। ये हमारे संत रामपाल जी के कृपा से सारे हो जाते हैं। धन्यवाद बहन। धन्यवाद। दर्शकों, अब हमसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं आश्रम की व्यवस्था के बारे में और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मनोज दास। भैया, जैसा यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और यहाँ पर अन्य कार्यक्रम भी किए हैं, जैसे अंदर हमने देखा कि दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और दंत चिकित्सा भी यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आजकल इलाज में या फिर हम अपनी जांच वगैरह कराते हैं, ब्लड डोनेट कराते हैं, इसमें कई पैसे हमारे लगते हैं या फिर ये सब चीज़ निःशुल्क नहीं होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये सब चीज़ें निःशुल्क हो रही हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये देखो, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और भगवान है ना। गुरुजी की दया से मतलब ये सारा निःशुल्क चल रहा है, भंडारा चल रहा है, पूरे विश्व को भंडारा किया है। ऐसे गुरुजी की दया से 13 आश्रम चल रहे हैं जहाँ दहेज मुक्त रमणियाँ हो रही, विवाह हो रहा है जगत के हिसाब से, रक्तदान हो रहा है और देहदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे बोले तो मोक्ष मार्ग जो होता है उस प्रकार की भक्ति दी जा रही जो शास्त्रों के अनुकूल होती है। और यहाँ पे किसी भी जाति भेदभाव, किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी आडंबर नहीं होता है। जैसे जो रमेड़ी भी होती है उसमें किसी भी प्रकार का मंडप या नाच गाना किसी भी प्रकार का नहीं होता है। साफ स्वच्छ एकदम मतलब सिंपल रमेड़ी शादी होती है जी। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि देहदान यहाँ पर किया जाता है और जो 13 आश्रम है वहाँ पर भी ऐसी ही सुविधा उपलब्ध करी जाती है कि वहाँ पर भी देहदान की सुविधा उपलब्ध है, तो सर ये देहदान कैसे होता है? देहदान यहाँ से उनको एक फॉर्म स्लिप भर के देते हैं, वो अपने ज़िले में जमा करा देते हैं। उनको जो भी नज़दीकी मेडिकल कॉलेज पड़ता है वो जिला सेवादार वहाँ पे जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वहाँ पे उनकी बॉडी के लिए वहाँ पे फॉर्म भर के और जो उनके घर की सहमति लेना होता है वो सारी प्रोसेस जिला सेवादार कराते हैं, उनके माध्यम से होता है जी। सर, सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि देहदान करना ये कोई आम बात नहीं है कि हम जीते हुए इस चीज़ को मतलब देहदान कर सकें अपना, तो इन सब की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उन संत रामपाल जी की महाराज का ऐसा ज्ञान है कि आदमी मतलब दान करने के लिए उतावला हो रहा, मतलब वो चाहता कि मैं सारा दान कर दूं, क्योंकि भगवान ने बोला कि यहाँ तो कुछ रहना नहीं है, सारा मतलब छोड़ के ही जाना है। तो वो चाह रहे कि जीते जी जो कर सकते हैं वो कर दें, ताकि हमारे मतलब कर्म आधार पे हमको आगे जाके मिलेगा। क्योंकि गुरुजी ने बोला दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। वो फिर किसी भी प्रकार का दान हो, है ना, मतलब सभी प्रकार का दान है। कोई देह दान कर रहा, कोई शरीर दान, कोई ज़मीन दान, मतलब जिसको जो लग रहा वो अपने हिसाब से मतलब ज्ञान आधार पे कर रहे हैं जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से कर रहे हैं। तो सर, जैसा आपने दान के बारे में बताया, तो लाखों लोग ऐसे भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हैं और वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खाने का दान कर रहे हैं, पैसों का दान कर रहे हैं, मंदिरों में चंदे इकट्ठे करते हैं उसमें भी दान दे रहे हैं। तो इस दान में जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है और जो लोग बिना गुरु बनाए या बिना संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कर रहे हैं, उस दान में क्या फ़र्क है?
जी फ़र्क जैसे एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझ ले कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं, वो कहीं भी पकड़ा जाते हैं, चालान बन जाता है, कई सारी चीज़ें होती है। मतलब हम बिना ज्ञान के या बिना बेसिक के भक्ति भी करते हैं जो शास्त्रों में नहीं लिखी, मनमाना आचरण करते हैं, तो वो तो ना तो सुख देता है ना लाभ देता है। गीता जी में स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसी भक्ति करोगे जो मनमाना आचरण करोगे, ना तो उससे अर्जुन कोई सुख होता है, ना कोई लाभ होता है, ना कोई मोक्ष गति होती है। इसलिए शास्त्र के अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे, सारे शास्त्रों को खोल के बता रहे कि कहाँ क्या लिखा और कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और कौन सी भक्ति करनी चाहिए, उससे सारा ही लाभ मिलता है गुरु जी की दया से। जैसे आप देख लो, गेहूं का बीज हम सही तरीके से प्रोसेस से बोते हैं, एक बीज बोते हैं तो 70 दाने उगते हैं। इसी प्रकार से हम जो धन भी दान करते हैं तो वो ऐसे ही हमको आगे चल के कन्वर्ट होके मिलता है राम नाम धन में, मतलब आगे जाके। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों के बारे में बात करें तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, वो इतने अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसमें उन्होंने बाढ़ पीड़ित जो राज्य हैं उनकी भी मदद की है और जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद की है। तो आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने, मतलब कोई भी भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना है कि कोई भी देश विश्व में भूखा ना सोए, इसलिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चालू की। कोई भी गरीब व्यक्ति है जिसको घर रहने के लिए नहीं है, कि असहाय है, मतलब कोई माता पिता नहीं है, मतलब कोई बीमारी में ख़त्म हो गए, कैंसर पीड़ित हो गए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने उसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम चालू की है। उसके तहत मतलब उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है। उसके तहत ये सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। और बाढ़ पीड़ित जो अभी हरियाणा में चला, आपने देखा, गुजरात, हरियाणा, यूपी में चल रहा है, जहाँ भी जो भी देश डूब रहे हैं, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज पाइप, मोटर सब पहुँचा के वहाँ का पानी खाली करवा के उसको बोने युक्त, यानी ज़मीन को पूरी खाली करवाई, पानी पूरा, और सभी को लाभ दे रहे हैं जी उसका। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इससे काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है, लेकिन वे स्वयं जेल का खाना खाते हैं। लेकिन वो पूरी पृथ्वी को सुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी मुहिम जो चला रखी हैं वह उन लोगों के लिए है जो उन्हें जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनको सुखी देखना चाहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो जी, पहले भी आपको बताया शुरू स्टार्टिंग में कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसे काम किया करते हैं। आज देख लो, कोई नेता हो, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी, मतलब कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वह 1 रुपये भी मतलब देने के लिए सोचेगा, परंतु संत रामपाल जी महाराज ने अरबों करोड़ों रुपए मतलब खर्च कर दिए अन्नपूर्णा मुहिम और मतलब बाढ़ पीड़ित में। ऐसा कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं और भगवान के सानिध्य में ही हो सकता है, तो भगवान तो कुछ भी कर सकता है। फिर धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य वाकई काबिलियत तारीफ़ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में नई क्रांति ला दी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों को देखें तो किसी भी संत के ऐसे कार्य नहीं हैं जहां पर जिनके आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह कराया जाता हो, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता हो, देहदान किया जाता हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज को एक नई दिशा दी है। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नए युवा पीढ़ी जो जुड़ते हैं, उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।